क्या आपको पता है कि 80 to 90% ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंडिकेटर्स ढूंढते रहते हैं कि ये 100% एक्यूरेसी वाला इंडिकेटर है जिससे मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, बट वो होते हैं लॉस मेकिंग ट्रेडर्स। बट अगर आप वो 10 to 20% लोगों में आते हो कि जिसको जेन्युइनली ट्रेडिंग सीखनी है और मेहनत से पैसा कमाना है, तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। अगर आपने ये वाली वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख ली तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी 20 to 30% ईजी हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सीखते हैं कि चार्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के चार्ट्स होते हैं, पहला बुलिश चार्ट, दूसरा बेयरिश चार्ट। मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला बुलिश चार्ट, दूसरा बेयरिश चार्ट। अभी इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, इसका है अपवर्ड चार्ट, इसका होता है डाउनवर्ड या फिर डाउन ट्रेंड चार्ट। अभी जो बुलिश चार्ट है वो होता है कुछ ऐसा जहां पे मार्केट ऊपर जाता है, मतलब कि प्राइस बढ़ता है, और जो बेयरिश चार्ट होता है उसमें प्राइस नीचे गिरता है। तो ये होते हैं दो टाइप्स के चार्ट्स, ये आपको सीखना जरूरी था। अभी हम सीखते हैं कि कितने टाइप्स के कैंडल्स होती है। तो कैंडल्स में भी दो टाइप्स की कैंडल्स होती है। सबसे पहला रिवर्सल कैंडल, सबसे पहला रिवर्सल कैंडल, दूसरा कंटिन्यूएशन। आपको इसका नाम सुन के ही पता चल रहा होगा कि रिवर्सल मतलब कि जहां से मार्केट रिवर्स हो, और कंटिन्यूएशन मतलब कि जहां से मार्केट अपना ट्रेंड फिर से कंटिन्यू करे। तो मैं आपको फिर से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो यहाँ पे एक कोई स्टॉक है जो कि नीचे जा रहा है। अभी रिवर्सल कैंडल में क्या होगा, यहाँ पे कोई कैंडल आएगी जो कि हम आगे सीखने वाले हैं इसी वीडियो में। यहाँ पे कैंडल आ गई, कैंडल आके यहां से मार्केट बुलिश चला गया। मैंने आपको पहले बताया बेयरिश मतलब कि जब मार्केट नीचे जाता है, और बुलिश मतलब कि जहां पे मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पे बेयरिश मार्केट था, बेयरिश मार्केट से यहाँ पे कैंडल आ गई। कैंडल ने कहा कि भाई यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड हुआ चेंज, और यहां से हो गया बुलिश मार्केट, यहां से हो गया बुलिश। इसी तरह रिवर्सल में बेयरिश भी होता है, जैसे कि अभी देख लो कि यहाँ पे बुलिश है, यहाँ पे आ गई कैंडल। कैंडल ने क्या कहा कि भाई ट्रेंड होता है चेंज, मार्केट हो गया नीचे। अभी ये था बुलिश, यहां तक बुलिश था, यहां पे कैंडल आ गई। कैंडल ने कहा भाई ट्रेंड को करो चेंज, चेंज करके मार्केट आ गया बेयरिश, मार्केट नीचे पड़ गया। इसी तरह से कंटिन्यूएशन कैंडल, आपको पता चल गया होगा कि कंटिन्यूएशन मतलब कि जहां से मार्केट कंटिन्यू करे अपना ट्रेंड। मान लो ये है बुलिश मार्केट, यहां पे कैंडल है, बट हर जगह मैं कहता हूं कि भाई कैंडल से होता है ट्रेंड चेंज, बट यहाँ पे होता है कुछ नहीं। यहाँ पे ये जो कैंडल होती है, कैंडल को होता है फुस्कू होके फिर से मार्केट ऊपर चला जाता है। उसी तरह
बेयरिश में भी यहाँ पे बेयरिश कैंडल आती है। यहाँ पे बेयरिश कैंडल्स देकर मार्केट नीचे जा रहा होता है, बट यहाँ पे आती है कैंडल देके मार्केट फिर से नीचे चला जाता है। तो ये होती है कॉन्टिन्यूएशन कैंडल। ये क्या होती है? कॉन्टिन्यूएशन कैंडल। और जहां से मार्केट रिवर्स करे, यहाँ पे कैंडल, यहां से मार्केट ने रिवर्स किया तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सल कैंडल। जैसे कि ऐसे का इसका भी उदाहरण ले लेते हैं। ये है बेयरिश और ये है बुलिश। यहाँ पे है कैंडल, ये भी है रिवर्सल कैंडल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि बुलिश और बेयरिश कैंडल्स में रिवर्सल और कंटिन्यूएशन कैंडल्स कौन कौन सी होती है। तो अभी हम समझते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन कौन सी होती है। तो चलिए अभी हम सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं बुलिश रिवर्सल कैंडल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं बुलिश रिवर्सल कैंडल। उसमें भी हमारी पहली कैंडल आती है, उसका नाम है हैमर कैंडल। आप उसको हैमर कैंडल कह सकते हो, हथौड़ा कह सकते हो, या फिर हथौड़ी, वो निंजा हथौड़ी कहते हैं ना, निंजा हथौड़ी। उसमें आप कैसे भी याद रखो, आपको बस याद रखना है कि हैमर कैंडल एक बुलिश या फिर बेयरिश रिवर्सल कैंडल है। अभी हम सीखते हैं बुलिश कैंडल। उसमें आपको सीखना होगा कि हैमर ऐसे में दिखता कैसा है। चार्ट्स में कुछ ऐसा दिखता है। ये है इसकी पूरी बॉडी और ये है इसकी विक्स। जो ये है वो रिवर्सल कैंडल है। मान लो यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल दी, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल। यहाँ पे रेड कैंडल देकर नीचे आ रहा है, एक कैंडल है जिसकी विक इतनी बड़ी है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहां से मार्केट फिर से ऊपर चला जाए। अभी आपको ये तो पता चल गया कि ये है कैंडल और वो भी कौन सी है? हैमर कैंडल। अभी जो हैमर कैंडल है वो कौन से कलर की होती है? आपका ये भी क्वेश्चन होगा। तो ये होती है ग्रीन या फिर रेड, दोनों कलर की हो सकती है। ग्रीन कलर की भी हो सकती है या फिर रेड कलर की भी हो सकती है। अभी हैमर का उल्टा इन्वर्टेड हैमर। आप यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, कुछ नहीं है, हैमर को उल्टा कर दो। यहाँ पे ऊपर की विक बड़ी होगी और नीचे की छोटी। यहाँ पे विक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो मैटर नहीं करता। हथौड़ा हथौड़ा है या फिर हथौड़ी। अभी ये जो हैमर कैंडल है वो भी ग्रीन या फिर रेड कलर की हो सकती है। ये है इसकी बॉडी, ये है इसकी विक्स। अभी मान लो ये बियर मार्केट है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर आ गया तो यहां से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये होती है दो कलर्स में, ग्रीन या फिर रेड। समझ में आ गया आपको? ये है एक रिवर्सल कैंडल। ओके, तो इतना इजी है। दो कैंडल आपने समझ ली, जो कि है हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर। आप इसको मैं याद रखो तो थोर का हथौड़ा, सीधा और उल्टा। जब भी थोर का हथौड़ा आए तब मार्केट रिवर्सल हो सकता है, तो ये आप याद रखना। तो अभी हम सीखते हैं दूसरी कैंडल।
अभी हमारी तीसरी कैंडल आती है जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। सबसे पहले हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे मॉर्निंग स्टार कैंडल। मॉर्निंग स्टार कैंडल कैसी होती है मैं आपको ये बता दूं। मान लो यहाँ पे बेयर मार्केट है, यहाँ पे एक लास्ट रेड कैंडल आई, ये है रेड कैंडल। अभी इसका जो लो है मतलब कि जो क्लोज प्राइस है वहां से ही दूसरी कैंडल स्टार्ट होगी, वो कोई भी कलर की हो बट छोटी हो। ये देखो आप, ये ऐसी कुछ, ये 2 कलर की, यहाँ पे कलर इसमें नहीं आएगा इसलिए बाहर लिखता हूं, ग्रीन या फिर रेड, कोई भी कलर की हो। इसके बाद जो ग्रीन कैंडल आई वो एटलीस्ट इससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, और जो ये कैंडल है उसका 50% हिस्सा कवर करनी चाहिए। और ये कहता क्या है, और ये फाइनल होना चाहिए कि ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए ये। तो अभी ये कहता क्या है, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, ये सभी रेड कैंडल है, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल। अभी यहाँ पे ये जो लास्ट कैंडल आई है वो क्या कहता है, अभी सेलर्स है मार्केट में, बट इस कैंडल को देखकर पता चलता है कि बायर्स की एंट्री भी मार्केट में हो चुकी है, और जो सेलर्स है वो धीरे धीरे अपना पैर हटा रहे हैं, मतलब कि एग्जिट हो रहे हैं। इसीलिए यह है एक बुलिश कैंडल, बुलिश रिवर्सल कैंडल, रिवर्सल कैंडल। हमारी दूसरी कैंडल आती है जिसका नाम है बुलिश एंगल्फिंग। अभी यहां पे लिख लेते हैं बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग के पैटर्न में होता क्या है, मार्केट बेयरिश है, यहाँ पे एक रेड कैंडल आई, यह रेड कैंडल। अभी जो ग्रीन कैंडल होगी वो इसको पूरा का पूरा खा गई, एंगल्फ कर गई। एंगल्फ मतलब कि पूरा का पूरा कवर कर लेना या फिर खा जाना। अभी ये ग्रीन कैंडल है, इसने पूरी की पूरी रेड कैंडल को खा लिया, कवर कर लिया, तो यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बाद वाली हमारी कैंडल आती है पियर्सिंग लाइन। अभी हम समझते हैं पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन मतलब कि मार्केट नीचे जा रहा है, अभी एक कैंडल आई रेड, उसके बाद जो दूसरी कैंडल है, आपको क्या लगता है कि यहां से दूसरी कैंडल स्टार्ट होनी चाहिए, बट कैंडल स्टार्ट हुई यहां से स्टार्ट हुई और ऊपर गई, ऊपर कितनी, इसकी 50% तक, मतलब कि 50% ये होनी चाहिए ग्रीन कैंडल, 50% तक गई यहां, मतलब कि अभी इसने ये जो नीचे वाला गैप है, ये जो गैप है इसको भी फिल किया, और ये जो रेड कैंडल है उसका 50% या उससे ज्यादा कवर किया। तो ये क्या कहता है कि बायर्स की एंट्री हो चुकी है, और जो सेलर्स है वो अपना पैर फिर से हटा रहे हैं। तो ये भी एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है, बुलिश रिवर्सल कैंडल है। इसके बाद वाली हमारी लास्ट कैंडल आती है जो कि है 3 वाइट सोल्जर्स। इसका नाम है 3 वाइट सोल्जर्स। अभी 3 वाइट सोल्जर्स, इसका नाम है
3 व्हाइट सोल्जर्स। अभी ये दिखता कैसा है, मान लो ये मार्केट बेयरिश है। अभी यहाँ पे 3 कैंडल्स बनेगी, ये भी ग्रीन, अभी इसके हाई से दूसरी भी ग्रीन, अभी इसके बाद ये जो तीसरी कैंडल है वो भी ग्रीन, और ये भी बहुत अच्छी ग्रीन होनी चाहिए। मान लो कि भाई ऐसी है, एक बड़ी कैंडल आ गई ग्रीन कैंडल, दूसरी इतनी ही आई, तीसरी फिर से इतनी आ गई, तो इसको हम 3 व्हाइट सोल्जर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दूसरी कैंडल देखो ना, बहुत कम गैप इसने फिल किया है, इसलिए ये 3 व्हाइट सोल्जर्स नहीं कहलाती। ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये देखो अच्छी खासी कैंडल्स यहाँ पे बनी है, और वो भी 3, इसीलिए इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3 व्हाइट सोल्जर्स। तो यहां से मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। ये है बियरिश मार्केट, बियरिश मार्केट, ये है बुलिश मार्केट। इतना इजी है बुलिश पैटर्न्स। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे बुलिश रिवर्सल कैंडल्स यहाँ पे खत्म होती है। तो मैं बेयरिश रिवर्सल कैंडल्स और जो कंटिन्यूएशन कैंडल्स है वो अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं वो कैंडल्स भी इस वीडियो में कवर करूँ तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आपके लिए बोरिंग हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक भी जरूरी है। तो मैं वो कल वीडियो अपलोड कर दूंगा कि जो आपको इस वाले यूट्यूब चैनल में देखने को मिल जाएगी। सो मेक श्योर आपने इस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, कि जिससे आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय।